तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे आठवीं क्लास का ये हमारा दूसरा वीडियो है धातु और अधातु पर। जिस पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं धातु क्या होता है, धातु और अधातु के भौतिक गुण के बारे में। पहला क्या था, धातु के चमक के बारे में पढ़े थे। फिर पढ़े थे धातु के ठोस होने पे पढ़े थे। ठीक है, अब अगला जो होगा जो तीसरा, जिसको तीसरा ही बोल सकते हैं, तो वो धातु को पीटने पर फैलने के गुण। ठीक है, धातु को पीटते हैं तो वो जो फैलता है उसके गुण के बारे में। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे, पीटने पर फैलना। ठीक है, पीटने पर फैलना मतलब कोई चीज अगर धातु है, ठीक है, धातु जैसे मान के चलो ये धातु है, ठीक है, क्या है धातु, और इसको पीटेंगे तो ये क्या होगा, फैलेगा। अब मान के चलो ये धातु नहीं है, कोई दूसरा पदार्थ है, जैसे मान के चलो ईटा लो, ईटा को पीटेंगे, ठीक है, तो ईटा चौड़ा हो जाएगा, और वो चौड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, काहे कि हम बेवकूफ है, ईटा चौड़ा कैसे हो, ईटा तो टूट जाएगा, और जो टूटेगा वो धातु नहीं होगा। ठीक है, तो धातु कौन होता है, जो जिसको पीटे और वो फैल जाए उसको बोलते हैं धातु, और जिसको पीटे या टूट जाए या गल जाए या सड़ जाए वो क्या होता है, धातु नहीं होता, वो दूसरा पदार्थ होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, धातु में क्या लिखेंगे, धातु दिख रहा इधर, हाँ, धातु में लिखेंगे धातु को पीटने पर वह फैल जाता है। धातु को पीटने पर क्या हो जाता है, फैल जाता है। धातु को पीटने पर क्या होता है, फैल जाता है। धातु के इस गुण के, अगला पॉइंट जो लिखेंगे यहां से मान के चलो पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, धातु के इस गुण को, या लिखो इस भौतिक गुण को, धातु के इस भौतिक गुण को क्या कहते हैं, धातु के इस भौतिक गुण को आघातवर्ध्य कहते हैं। क्या कहते हैं, आघातवर्ध्यता कहते हैं। धातु के इस गुण को आघातवर्ध्यता कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई धातु है जिसको पीटेंगे वो क्या होगा, फैल जाएगा, तो फैलेगा तो धातु के इस गुण को क्या कहेंगे, आघातवर्ध्यता। मतलब जिसको पीटे और फैल गया तो समझ जाएंगे क्या है, धातु। जैसे लोहा का जो आता है ना, क्या होता है, चक्कू, तो चक्कू को कैसे एकदम पतला बनाया जाता है, जैसे लोहा का किला आता था कैसे बन रहता है, एकदम सीधा बना रहता है लकड़ी के जैसा, तो वो सब क्या होता है, पीट के किया जाता है लोहा के वैसा। ऐसा नहीं कि वो बनले आता है, दुनिया में ऐसे ही कील रखल है वो में से निकाल के लिया जाता है। पहले लोहा को लिया जाता है, उसको पीट कर चाकू बनाया जाता है, उसको पीट कर किल बनाया जाता है। ठीक है, जैसे तार बनता है, तो जैसे सोना का जेवर बनता है, तो सोना को क्या किया जाता है, पहले पीटा जाता है। ठीक है, तो पीटने पे क्या होता है, सोना फैलता है, इसीलिए उसको धातु कहते हैं। ठीक है, तो धातु को पीटते तो क्या होता है, धातु के पीटने पर वह फैल जाता है। धातु के इस गुण भौतिक गुण को आघातवर्ध्य कहते हैं। धातु के बारे में पढ़ देते हैं, तो क्या लिखेंगे, अधातु को पीटने पर वह नहीं फैलता। अधातु को पीटने हर्षी का अधातु को पीटने पर वह नहीं फैलता है। जब फैलता ही नहीं है तो आघातवर्ध्यता गुण को फॉलो करवे नहीं करेगा। ठीक है, तो अधातु को जब पीटा जाता है तो वह फैलता नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले अगर नोट करना है तो इसको नोट कर लो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 3 प्रॉपर्टी हो चुका है, चौथा प्रॉपर्टी है उष्मा का चालक। चौथा क्या है, उष्मा का चालक। इसका मतलब क्या होता है, तो उष्मा मतलब होता है हीट मतलब होता है गर्मी। ठीक है, उष्मा मतलब हीट, उष्मा का चालक। ठीक है, उष्मा का चालक मतलब कौन, उष्मा मतलब गर्मी को, उष्मा जैसे चाय बना रहे थे, चाय नीचे से क्या गैस जलाते ना, तो गैस जो जलता है ना तो वो गैस उष्मा देता है। ठीक है,
तो वो क्या करता है, उष्मा देता है। और जो जिसमें चाय बनाते वो कथी के रहता है, तो वो रहता है लकड़ी के, कथी के रहता है, लकड़ी का। और वो कथी स्टील और एल्युमिनियम के रहता है ना, तो वो क्या होता है, धातु होता है। तो धातु होता है तो क्या होता है, वो नीचा से हीट, नीचा से वो गैस जलता है और वो आग आग क्या आ जाता है बर्तन पे। अब बर्तन क्या करता है, वो जो चाय बनाते हैं उसके ऊपर आके लगता है, वो खोलने लगता है। तो वो क्या किस चीज से बना होता है बर्तन, तो धातु से बना होता है। चालक का मतलब होता है कि जैसे वो गैस जलाए ना, तो गैस के आग को एक जगह से पूरा बर्तन में फैला देता है। जैसे कोई किसी चीज पे खाना करते हो, तो खाना बनाते समय जब आग लगाते हो नीचे से, तो पूरा बर्तन गर्म हो जाता है ना। तो वही होता है कि एक जगह से दूसरे जगह को आग की गर्मी को पहुंचा देता है, उसी को बोलते हैं चालक। तो उष्मा का चालक मतलब, उष्मा का चालक किसमें होता है, धातु में या अधातु में। तो धातु में पहले देखते हैं, तो क्या लिखेंगे, धातु उष्मा का चालक होता है। चालक मतलब एक जगह से दूसरे जगह हीट को, उष्मा को पहुंचा दे, चालक उष्मा का चालक होता है। ठीक है, धातु उष्मा का क्या होता है, चालक होता है। और अधातु उष्मा का, अधातु अधातु जो होता है, अधातु अधातु उष्मा का रे, उष्मा उष्मा का, धातु उष्मा का चालक होता है। अधातु उष्मा का चालक नहीं होता है। ठीक है, चालक नहीं होता है। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, अधातु उष्मा का कुचालक होता है। चालक नहीं होता है क्या लिखेंगे, कुचालक। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अधातु उष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, चालक नहीं होता का होगा, कुचालक होता है। ठीक है, तो यहां से गौर से देखने वाली बात यह है कि चालक कौन होता है, कुचालक कौन होता है। तो धातु क्या होता है, चालक, और कुचालक कौन होता है, अधातु। तो एक बात गौर से देखोगे कि जो उष्मा का चालक होता है वो सबसे ज्यादा कौन चालक होता है, तो उदाहरण में जो चालक धातु होते हैं, सबसे ज्यादा चालक धातु है। ठीक है, तो उसमें होता है चांदी, ठीक है, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, इत्यादि। ये सब क्या होता है, इत्यादि। ये सब क्या होता है, इत्यादि मतलब और धातु। ठीक है, ये सब क्या होता है, उष्मा का चालक होता है। क्या होता है, उष्मा का चालक होता है। और बाकी जो जो धातु है वो भी उष्मा का चालक होता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा चालक होता है। ठीक है, तो इसको याद रखोगे। ठीक है, अब एक बात और देखोगे कि धातु अपवाद के बारे में बताए थे, मतलब जो धातु के गुण, जैसे उष्मा का चालक कौन होता है, धातु। अब बहुत ऐसा मतलब कुछ ऐसा धातु भी है जो उष्मा को एक जगह से दूसरे जगह नहीं पहुंचाता। जैसे शीशा, उष्मा के चालक धातु के अपवाद, मतलब अपवाद कौन है, जो उष्मा का चालक नहीं होता है लेकिन वो धातु है। उष्मा का चालक नहीं होता लेकिन वो क्या है, धातु है। हम ऊपर क्या लिखे, धातु उष्मा का चालक होता है, लेकिन हम क्या जानते हैं कि कुछ चीज का अपवाद भी होता है जो उस चीज को मानता नहीं है। ठीक है, तो हम यही देखेंगे कि उष्मा का चालक कौन धातु नहीं होता। ठीक है, तो उष्मा का चालक धातु नहीं होता, पहला होता है शीशा, जिसको लेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शीशा, जिसको लेड। ठीक है, दूसरा होता है मरकरी। क्या होता है, मरकरी। मरकरी उष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। मरकरी उष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, आप देखेंगे कि उष्मा का जो चालक धातु है, उस चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, तांबा, पित्तल, ये सब है। लेकिन उष्मा के चालक धातु के अपवाद, मतलब ये धातु होते हुए भी इसमें उष्मा का चालक नहीं होता है। ठीक है, तो ई बात याद रखो, ई बात याद रखो और ई बात याद रखो। इसमें तो कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, सब धातु उष्मा का चालक होता है, लेकिन शीशा और मरकरी जो है वो क्या होता है, उष्मा का कुचालक, मतलब ये चालक नहीं होता, ये अपवाद है। ठीक है, ये धातु होते हुए भी अधातु वाला गुण पा, अधातु का गुण कभी होता, अधातु उष्मा का चालक नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ये दोनों क्या करता है, ये दोनों भी चालक नहीं होता। इसमें से उष्मा का प्रवाह नहीं, उसमें से उष्मा एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाता है, इसीलिए इसको अपवाद कहा जाता है। किसका अपवाद, धातु का, किस कंडीशन के लिए, किस वजह के लिए, तो उष्मा के चालक के लिए। ठीक है, तो इसको नोट करो। उसके बाद अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है
विद्युत का चालक, पहले था उष्मा का चालक, अब होगा विद्युत का चालक। मतलब कौन विद्युत का चालक? विद्युत का चालक मतलब विद्युत धारा, मतलब करंट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। जैसे करंट को एक जगह, जैसे हमारे घर में मीटर यहाँ लगा, मान के चलो मीटर यहाँ लगा है, ठीक है, हमारा रूम यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक मीटर से लाइन का किसके थ्रू लाते हैं? तो तार के थ्रू। और तार किससे बना होता है? तो धातु से बना होता है, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह, मान के चलो यहाँ से यहाँ तक लकड़ी जोड़ दो, लकड़ी, तो लाइट जलेगा ना जलेगा? तो ई उस धातु नहीं होता, इसलिए इससे लाइट नहीं जलता, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे? विद्युत के चालक। क्या पढ़ेंगे? विद्युत के चालक। पांचवा होगा ना, पांचवा होगा विद्युत के चालक, ठीक है, विद्युत के चालक। दो तो पहले पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में, अगर वो नहीं देखे हो तो वो जाकर देख लो। विद्युत के चालक। तो धातु के बारे में क्या लिखेंगे? धातु विद्युत के चालक होते हैं। जैसे तार सब देख लो, तार जैसे बोलता है ना, कॉपर का तार, एल्यूमिनियम का तार, ये सब क्या होता है? अच्छा, घर में लगता, सबके घर में लगता है। तो ये क्या होता है? धातु जो होता है विद्युत का चालक होता है। धातु क्या होता है? धातु विद्युत का चालक होता है। चालक क्यों होता है? चालक होता है तो विद्युत धारा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। मतलब मान के चलो ये तार है, ठीक है, ये है एल्यूमिनियम का तार, एल्यूमिनियम को Al लिखते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम को क्या लिखते हैं? Al। तो यहाँ से अगर मान के चलो एल्यूमिनियम का तार है, लाइन जलाने के लिए 2 तार चाहिए, यहाँ से मीटर से और यहाँ तक हमको ले जाना है करेंट। तो ये करेंट एल्यूमिनियम के तार में जाएगा। मान के चलो एल्यूमिनियम की जगह पे लकड़ी डाल दिए तो जाएगा तार? ना जाएगा। इसीलिए एल्यूमिनियम क्या होता है? धातु होता है। और धातु क्या होता है? विद्युत का चालक। मतलब एक जगह से दूसरी जगह विद्युत को पहुंचा देना ही धातु का विद्युत का चालक कहलाता है, ठीक है। अब अधातु के बारे में बात करें तो अधातु, जब मान के चलो अधातु ठोस होबे नहीं करता है, तो उसमें से एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे कैसे? तो अधातु विद्युत का चालक नहीं होता है, ठीक है। अधातु विद्युत का चालक नहीं होता है, ठीक है, चालक नहीं होता है। इसका मान के चलो हम जो धातु के बारे में पढ़ रहे हैं, तो धातु विद्युत का चालक होता है, अधातु विद्युत का चालक नहीं होता है। अब एक बात देखो, इसका अपवाद भी तो होगा, जिसमें क्या बोलते हैं, विद्युत धारा पास नहीं होता है। तो इसका एक अपवाद है, मतलब क्या, विद्युत के चालक धातु के अपवाद। मतलब किस धातु में विद्युत धारा एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जाता, मतलब किस धातु के तार से एक जगह से दूसरे जगह विद्युत धारा नहीं ले जा सकता है, तो वह शीशा। क्या है? शीशा जिसको क्या बोलते हैं? लेड, और जिसको क्या लिखते हैं? पीबी, ठीक है। शीशा को लेड बोलते हैं, लेड को लिखते हैं पीबी, ठीक है। तो ये जो क्या अपवाद है, किसका अपवाद है? विद्युत धारा के, विद्युत के चालक, विद्युत के धातु होते हुए विद्युत का चालक नहीं करता, मतलब एक जगह से विद्युत धारा दूसरी जगह नहीं पहुंचाता, ठीक है। अब देखो एक दो और है, अगर इसको नोट करना है तो नोट कर लो, आगे चलते हैं, थोड़ी देर में वीडियो खत्म करेंगे, ठीक है। तो धातु विद्युत के चालक खत्म हो गया। अब आता है तन्यता। क्या आता है? तन्यता। यहाँ दिख रहा है, यहीं पे लिख देते, ठीक है, लिख देते। देखो कौन सा प्रॉपर्टी होगा? छठा, ठीक है। क्या गुण है? तन्यता, ठीक है। क्या है? तन्यता। तो देखो तार बनाने के गुण को, तार बनाने के गुण को धातु के तन्यता गुण कहते हैं, धातु के तन्यता गुण कहते हैं, ठीक है। तार बनाने के गुण को धातु का तन्यता गुण कहा जाता है। सबसे तन्य धातु, मतलब सबसे ज्यादा तार लंबा केकर बनाया जा सकता है, तो वह सोना का, ठीक है। उसका 1 ग्राम लगभग 24 किलोमीटर तक लंबा तार बनाया जा सकता है, ठीक है। तो पूछेगा कि सबसे तन्य धातु कौन है, तो सबसे तन्य धातु होता है सोना, ठीक है। आगे चलते हैं। तार बनाने के गुण को धातु के तन्यता का गुण कहा जाता है, ठीक है। तो तार किसका बनाया जा सकता है? धातु का। धातु का तो तार बनाया नहीं जा सकता। तो अपवाद में देख लेते हैं, मतलब जिससे हम तार नहीं बना सकते। अपवाद का क्या मतलब होगा कि तन्यता का गुण न माने, और तन्यता का गुण न माने इसका क्या मतलब है? जो धातु होते हुए उसका तार नहीं बना सकते। देखो पहला रीजन हो जाएगा, पहला जो हो जाएगा अपवाद, तो शीशे हो जाएगा,
ठीक है, पहला क्या हो जाएगा शीशा, ठीक है। दूसरा हो जाएगा मरकरी। मरकरी किस फॉर्म में रहता है, मरकरी रहता है लिक्विड मतलब द्रव अवस्था में, तो उससे तार बनाया जा सकता है, न बनाया जा सकता। और तीसरा हो जाएगा बिस्मथ, सॉरी बिस्मिथ होगा, बिस्मिथ, जिसको लिखते हैं BI से, क्या होगा बिस्मिथ, जिसका हम तार नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसको अगर नोट करना है तो नोट कर लो। पहला क्या था, विद्युत के चालक। विद्युत का चालक में क्या था, धातु का चालक चालक होता है, विद्युत धातु जो है विद्युत का चालक होता है। धातु क्या, धातु विद्युत का चालक नहीं होता। विद्युत के चालक धातु के अपवाद, मतलब जिस धातु से विद्युत धारा पास नहीं हो सकता, वो होगा, पहला होगा शीशा, जिसको हम लेड भी बोलते हैं, जिसको किस साइंस की भाषा में PB लिखते हैं। छठा है तन्यता, तार बनाने के गुण को धातु के तन्यता गुण कहते हैं। अपवाद शीशा, मरकरी, बिस्मिथ, जिससे हम तार नहीं बना सकते। अगर इसको वीडियो को रोककर अगर फोटो मतलब लिखना है, कॉपी में लिखते रहो, तो कॉपी में लिख लो, और उसके बाद अगला और लास्ट चलते, ठीक है, हो गया। तो चलते हैं, अगला और लास्ट है जो 7वां होगा हमारा ध्वनिकता। ध्वनिकता क्या है, ध्वनिकता मतलब ध्वनिकता, ध्वनि मतलब क्या होता है, आवाज। ध्वनिकता मतलब क्या होगा, तो धातु से जो आवाज आता है, धातु से आवाज कब आता है, जब धातु को पीटते हैं। 7वां होगा ना, क्या होगा ध्वनिकता। ध्वनिकता, ध्वनिकता क्या होता है, धातु को पीटने पर जो आवाज आता है उसको ध्वनिकता कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु को पीटने पर जो आवाज आता है उसे ध्वनिकता कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्वनिकता कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्वनिकता कहते हैं, ठीक है, ध्वनिकता कहते हैं, ठीक है। अब देखो, धातु को जब पीटते थे, जैसे कुछ किसी को पीटते तो टन मतलब आवाज आता रहता है ना, जैसे लोहा का चीज है और उसको पीटते तो टन टन आवाज आता है, तो उसी टन की आवाज को क्या कहते हैं, ध्वनिकता। मतलब धातु को पीटते हैं तो उससे टन की आवाज आता है, इस गुण को ध्वनिकता का गुण कहते हैं। तो अपवाद भी होगा कि बहुत धातु को पीटे और उसमें से टन से आवाज ना आए, तो पहला क्या होगा शीशा, ठीक है, सॉरी शीशा तो होगा ना, शीशा फूट जाता है लेकिन आवाज तो आता है ना। तो दूसरा क्या होगा न, सॉरी पहला क्या होगा, तो मरकरी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। मतलब मरकरी तो द्रव अवस्था में होता है, तो द्रव अवस्था वाले को अगर पीटे, द्रव अवस्था वाले को अगर पीटे, द्रव अवस्था वाले को अगर पीटे, ठीक है, द्रव अवस्था वाले को अगर पीटे, तो अगर उसको पीटेंगे तो आवाज कहां से आएगा, ठीक है। तो ये था हमारे 8 के धातु और अधातु के भौतिक गुण, ठीक है। अब और होता है, लेकिन हमको बस इतना ही पढ़ना होता है, ठीक है, बस हमको इतना ही पढ़ना होता है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए इस वीडियो में जितना पढ़ा है उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए और कॉपी बना लीजिए, और उसके बाद अगले वीडियो मिलते हैं। अगले वीडियो में हम चैप्टर खत्म कर देंगे, और उसके बाद NCERT में जो क्वेश्चन सब दिया है उसको करवा देंगे, ठीक है। तो 20 मिनट का वीडियो और आएगा, 40 मिनट में आपका चैप्टर और खत्म हो जाएगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ओके बाय।